Hello friends, this is Shikha Katyal, your English learning buddy. Welcome to my channel, My Learning Academy. So we are studying class 10th English grammar, and these days we are learning tenses. And in tenses we have learned present tense, and we are going on, the study is going on of past tense. पास्ट टेंस में भी सिंपल पास्ट हमने स्टडी कर ली है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस. सो लेट्स सी व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस. बट येस, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अभी ही सबसे पहले आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. Now let's move ahead. See, past continuous tense. What is past continuous tense? It is used to express an action which was in progress at a particular time in the past. तो past continuous tense क्या होता है? जो past किसी past टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम में हुआ रहा होता है, जो कंटिन्यू चल रहा होता है, जो प्रोग्रेस में कोई वर्क हो रहा होता है, उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इंक्लूड करते हैं. ठीक है. इसमें अब हमें मेन कैसे आइडेंटिफाई करना है पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को, सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब से. और हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? वॉज एंड वर. ठीक है. इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें यूज़ होता है. अब बताती हूँ मैं आपको कि वॉज जो होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है. जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, एनी नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है. इनके साथ हम वॉज लगाएंगे. ठीक है. वर हमारा लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. ठीक है. जैसे कि यू, दे, वी, या टू पर्सन एक साथ लेते हैं जब. ठीक है. टू नेम एक साथ लेते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे सरिता, जैसे मैंने आपको बताया एनी नेम इन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सरिता नेम हो गया. क्या है सरिता? सरिता नेम हो गया, एंड इसमें हम वॉज लगा रहे हैं. ठीक है. तो सरिता वॉज डूइंग, डू प्लस आईएनजी, जो मैंने आपको वर्ब बताई है कि डू प्लस आईएनजी, एंड हर वर्क. ठीक है. दे हमारा प्लूरल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया. ठीक है. तो दे के साथ वर लगाया. कॉन्स्टेंटली आर्ग्यू, आर्ग्यू हमारी वर्ब हो गई जिसमें हम आईएनजी लगा रहे हैं, अबाउट मनी. तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमारी पास्ट कंटिन्यूस की. आई होप इतना बेसिक कंसेप्ट आपको पास्ट कंटिन्यूस का समझ आया होगा. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना. सो फ्रेंड्स, अभी तो हमने स्टडी की थी सिर्फ बेसिक ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. अभी इसमें और भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो अभी हमें स्टडी करनी है. तो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर नाउ. अभी हमें ये पढ़ना है इसमें सेकेंड थिंग कि सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस आर यूज्ड टुगेदर to indicate that something happened when another action was in progress. तो क्या मीनिंग है इसका कि सिर्फ हमें वॉज वर्ब का सिंपल यूज़ नहीं करना है. इसमें टू कंडीशंस भी दी जाती हैं. जैसे हम अपने नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं, मीन्स इसमें क्या कहा जा रहा है, टू कंडीशन होती हैं, टू एक्शन एक साथ होते हैं. ठीक है. दो एक्शन एक साथ होते हैं. एक एक्शन चल रहा होता है कि दूसरा एक्शन भी साथ में आ जाता है. ठीक है. वो अभी फर्स्ट एक्शन फिनिश नहीं है और सेकेंड एक्शन डन है, स्टार्ट हो गया. तो ऐसे भी कंडीशन आएंगी इसमें, जिसमें आपको किस वे में यूज़ करना है. देखिए, इसमें आपको कह रहे हैं कि टुगेदर टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ. जब कोई पहले से ही एक एक्शन चल रहा है उसी टाइम दूसरा एक्शन भी स्टार्ट हुआ. जैसे कि वी वर रीडिंग अ बुक, क्या कर रहे थे हम?
बुक रीडिंग कर रहे थे, क्या हुआ उसके साथ में, व्हेन द डोरबेल रैंग, होता है ना अक्सर कि हम कुछ कर रहे हैं उसी टाइम कुछ हो गया, जस्ट लाइक दैट दिस इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, कि हम बुक रीडिंग कर रहे थे और डोरबेल रैंग हो गई। इस कंडीशन में क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं कि फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में जो वी वर रीडिंग अ बुक, कि हम रीडिंग कर रहे थे, इसमें आपको वॉज का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, जो सेकंड स्टेटमेंट आ रहा है, सेकंड सेंटेंस जो सेकंड एक्शन हो रहा है कि डोरबेल बजी एकदम से, तो वहाँ पे हमारा सेंटेंस कह रहा है कि बजी, तो जब पास्ट में होता है ना रिएक्शन कि वो कंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यू आपका ये एक्शन है कि आप बुक रीडिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आप वॉज रीडिंग करेंगे, ठीक है। बट डोरबेल बजी में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है, मीन्स इसमें आपको सिंपल पास्ट टेंस के रूल्स को यूज़ करना है, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड रूल, दैट वाज द बेसिक रूल, दिस इज द सेकेंड रूल दैट टू बी फॉलोड इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप दिस ऑल्सो यू हैव अंडरस्टूड नाउ। अब इसकी एक और कंडीशन है जो हमें वेरी ऑफन यूज़ करनी होती है, तो देखिए वो क्या है। When we talk of two actions in progress at the same point of time, we can often use the past continuous for both of them. तो इसका क्या मीनिंग हुआ, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी थी कि एक एक्शन चल रहा होता है दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं, बट इसमें थोड़ा चेंजेस है। इसमें क्या है, इसमें आपको जब एक एक्शन दो एक्शन सेम टाइम हो रहे होते हैं तो वहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों कंडीशन में दोनों एक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मदर वॉज बेकिंग अ केक, मदर क्या कर रही है, केक बना रही है, उसी टाइम कुछ और लाइक चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं, मतलब दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं। उसमें क्या था कि एक एक्शन हो रहा है और दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया, बट यहाँ पे दो एक्शन सेम टाइम में हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में ही यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड एक्शन सेकंड कंडीशन है, वो थी फर्स्ट कंडीशन। हमें दोनों को ही लेके चलना होता है, हमें कभी वो भी समझना है और कभी वो भी समझना है। तो आई होप आपको दोनों कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, राइट। तो अब हम अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग एक एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे ताकि हमें प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं। While I dash a book, my phone dash। तो while मीन्स जब हम कुछ वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बुक को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूअस में ले आएंगे, while I was reading, ठीक है। तो रीडिंग करते टाइम क्या हुआ, मेरा फ़ोन बजा, है ना, फ़ोन रिंग हुआ, तो रिंग की हमें पास्ट फॉर्म में यूज़ करना है सेकंड सेंटेंस, तो रिंग का क्या हो जाएगा, रैंग। तो ऐसे बनेगा, while I was reading a book, my phone rang, right? They dashed tennis when it suddenly dashed raining। तो क्या कर रहे थे वो, टेनिस खेल रहे थे, प्ले कर रहे थे, तो they वर आएगा इसके साथ, they were playing tennis। जब वो टेनिस प्ले कर रहे थे तो क्या हुआ, सडनली रेन हो गई, तो रेन स्टार्ट होने के लिए क्या करेंगे, स्टार्टेड, सेकंड फॉर्म में आ जाएगा सिंपल पास्ट में, ठीक है, स्टार्टेड रेनिंग। शी डैश डिनर, डिनर को क्या कर रही थी, वो बना रही थी, ठीक है। शी डैश डिनर व्हेन द पावर डैश आउट, पावर मीन्स लाइट चले जाना, ठीक है, कि वो डिनर बना रही थी। शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर, शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर या मेकिंग डिनर या कुकिंग डिनर, आप कुछ भी लिख सकते हो। प्रिपेयरिंग डिनर व्हेन द पावर क्या हुई, चली गई, तो वेंट आउट, ठीक है, सिंपल पास्ट में गो की वेंट हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेकंड कंडीशन वो वाली आई जो मैंने आपको लास्ट में आपको एक्सप्लेन किया था कि दोनों वर्क एक साथ हो रहे होते हैं सेम टाइम पे, तो हमें क्या यूज़ करना है, कंटिन्यूअस ही यूज़ करना है दोनों टाइम पे। ये वही वाला सेंटेंस है, वाइल द चिल्ड्रन डैश अ मूवी, जब चिल्ड्रन मूवी देख रहे थे, तो चिल्ड्रन के साथ वर आ जाएगा, वर, और मूवी देखने की वॉचिंग अ मूवी। तो क्या कर रहे थे, पेरेंट्स नेक्स्ट रेडी कर रहे थे किचन में, ठीक है। तो पेरेंट्स वर प्रिपेयरिंग या मेकिंग या, ठीक है,
प्रिपेयरिंग स्नैक्स इन द किचन। ठीक है, तो आपको दोनों कंडीशन मैंने आपको दिखा दी हैं कि जब हम एक एक्शन चल रहा होता है, दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, यूज़ कंटिन्यूस, और लास्ट में हमें सिंपल पास्ट, ये वही वाले हैं। और लास्ट वाला आपको सेकंड वाला आ जाता है जिसमें आपका सेम टाइम पे दोनों एक्शन चल रहे हैं, वहाँ पे आपको कंटिन्यूस ही यूज़ करना है। तो आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस समझ में आ गया होगा और ये एक्सरसाइज भी क्लियर हो गई होगी आपको, और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन, एंड आई विल हेल्प यू, आई विल ट्राई टू रिमूव योर क्वेरीज। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक you, have a nice time, and we will meet next time with next video, that is past perfect and past perfect tense. Till then, bye bye, take care. This is Shikha Katya signing off. Take care.